अब इस उस वीडियो के बाद में सततता की वीडियो के बाद में सततता की कुछ थ्योरम है। इसमें है समवर्त अंतराल क्लोज इंटरवल में सतत फलन के गुणधर्म। इसमें है प्रमेय। प्रमेय क्या है? ये प्रमेय केवल स्टेटमेंट याद रखना है। ये वही प्रमेय है जो सततता की परिभाषा है। यदि फलन एफ एक्स समवर्त अंतराल ए बी में क्या है? सतत है। यदि फलन एफ एक्स समवर्त अंतराल ए बी में सतत है तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एफ ए को परिमित उपअंतराल एफ यानी ए बी को परिमित उपअंतराल में विभक्त किया जा सकता है, ताकि एक उपअंतराल में प्रत्येक में मतलब जो जब ये x1 x2 यदि पास पास में होंगे तो इनका जो अंतर है वो भी एप्सिलॉन से छोटा होगा, अर्थात ठीक है। अब ये थ्योरम है, यदि फलन f समवर्त अंतराल ए बी में सतत है तो वह उस अंतराल में क्या होगी? परिबद्ध होगा। यदि फलन f समवर्त अंतराल ए बी में सतत है तो वह उस अंतराल में क्या होगा? परिबद्ध होगा, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, फलन जो f है सॉल्यूशन देखें, f है वो ए बी में क्या है? सतत है। ए बी में सतत है ना। तो अभी जो ऊपर वाली बोरल आवर्त प्रमेय क्या कहती है कि इस ए बी को, जैसे ये है ए और ये है, मतलब ये रियल लाइन है ना, और यहाँ पर कोई इंटरवल दिया हुआ अपने कोई भी ए बी को मैंने बहुत सारे उपअंतरालों में मैंने तोड़ लिया है ना, बहुत सारे बिंदु इसमें डाल दिए बीच में, एक्स आई माइनस वन एक्स आई और ये एक्स एन तक है ना, जहाँ पर ए बराबर है एक्स जीरो और बी बराबर है एक्स एन, ठीक है। तोड़ दिया मैंने इसको। अब मैंने एक अब इसमें अंतराल बन गए, देखो कितने कितने। एक तो बन गया ए एक्स वन, ठीक है, दूसरा बना एक्स वन एक्स टू, तीसरा बन गया एक्स टू एक्स थ्री, ऐसे ही बना एक्स आई माइनस वन एक्स आई, और बना एक्स एन माइनस वन और बी या एक्स एन, ठीक है। अच्छा, अभी अपने को अंतराल प्राप्त हो गए हैं ना, कितने एन इंटरवल प्राप्त हो गए। अब इन इंटरवलों को मैं क्या करता हूँ दोस्तों, देखें, यदि मैं आई वे इंटरवल में, आई वे अंतराल में, उप अंतरालों में तोड़ दिया, उप अंतरालों में है ना, उप अंतराल में आई व उप अंतराल कौन सा होगा? ये वाला। एक बिंदु ले लेता हूँ एक्स, यानी एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन एक्स आई, इसमें मैं एक बिंदु ले लेता हूँ एक्स, है ना। अच्छा, चूँकि आई वे उपअंतराल में ये एक्स है, ये मान लिया कि ये जो उपअंतराल उसमें क्या है? एक्स भी है ना, और इसमें एक्स भी है और समवर्त उपअंतराल, इसलिए ये भी है, और कौन सा होगा? एक्स आई माइनस वन भी क्या होगा? इसमें दोनों ही इसमें क्या करेंगे? विलोम करेंगे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मॉड ऑफ एक्स वन है ना माइनस के एफ ऑफ एक्स टू क्या होगा? पहले तो लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि इस अंतराल, ये जो फलन एफ है वो इस अंतराल में सतत है। सतत होने का मतलब ये है कि यदि एक्स वन, इसको मैंने क्या है? परिमित उपअंतरालों में बांटा है, तो बोरल आवर्त प्रमेय से क्या होगा कि इसका जो दोलन होगा वो क्या होगा? एप्सिलॉन से क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। इस प्रमेय का अपने को यूज लेना है। अब इस उपअंतराल में मैंने एक बिंदु एक्स मान लिया। अब मैं क्या कहता हूँ, देखें, कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन का जो अंतर होगा वो क्या, यानी इन दोनों बिंदुओं का के फलनों का अंतर वो क्या होगा? एप्सिलॉन से क्या होगा दोस्तों? छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ कि एफ ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का मान निकालें। मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स में अब क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन को घटा देते हैं और जोड़ देते हैं, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके मॉड को अलग कर देता हूँ। मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन प्लस के मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वन, ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं दोस्तों, देखें, ये चूँकि हमने तोड़ा है मॉड, तो क्या होगा? मॉड जब तोड़ते हैं तो क्या होता है? ये ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाता है,
है वीडियो। यहाँ पर मैंने यहाँ तक निकाल लिया था, ठीक है, इसको अलग अलग कर दिया था। अब इसका जो अंतर है वो हम क्या है कि एप्सिलॉन से क्या लेकर चलें, छोटा लेकर चलें। तो इसकी जगह लिख सकते हैं एप्सिलॉन प्लस के मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वन, है ना, और ये इसका किसका मान है, मॉड ऑफ एफ एक्स का, ठीक है। तो इसका मतलब आ गया कि मॉड ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब आ गया मॉड ऑफ एफ एक्स लेस दैन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, है ना, मॉड ऑफ प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। इसका अंतर इसका मान हम ये लेकर आ गए हैं। यदि x की जगह मैं एक्स आई लेकर ले लूँ, है ना, एक्स आई भी, x की जगह एक्स आई ले लेंगे तो यहाँ रख देंगे एफ ऑफ एक्स आई लेस दैन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन प्लस के एप्सिलॉन। इसको समीकरण नंबर हम 1 बोल देते हैं दोस्तों, ठीक है, या फिर इस वाले को समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। ये हमने ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, इसमें समीशन लगा देंगे i बराबर 1 से i माइनस 1 तक, एफ ऑफ एक्स आई लेस दैन इक्वल टू समीशन ऑफ मोड ऑफ, ये भी मोड ऑफ है, एक्स आई माइनस 1, है ना, i बराबर 1 से i माइनस 1 मोड ऑफ प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब इस समीशन को खोलते हैं, i बराबर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स वन, ठीक है, प्लस एफ ऑफ एक्स टू प्लस मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स थ्री प्लस के मोड ऑफ एफ ऑफ कितना आएगा, एक्स आई माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, बराबर आएगा अपना, देखें, लेस दैन इक्वल टू आएगा अपना कितना, एफ ऑफ एक्स जीरो, ठीक है, प्लस के मोड ऑफ प्लस के एफ ऑफ एक्स वन प्लस के डॉट 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 प्लस मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना आएगा, यहाँ पर आई माइनस 1 तक, और प्लस के एप्सिलॉन। यहाँ से सारे टर्म्स कट जाएंगे और यहाँ पर बचेगा हमारा कितना, एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1, ठीक, एक्स आई माइनस 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना, मोड ऑफ और एफ ऑफ एक्स आई एक्स जीरो प्लस के, और यहाँ भी जो समीशन लगेगा तो आएगा कितना, आई माइनस 1 एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे एफ मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 लेस देन, ये एफ एक्स जीरो बराबर कितना है ये, तो एफ ए मोड ऑफ प्लस के आई माइनस 1 एप्सिलॉन, ठीक है। ये अपना यहाँ तक आ गया। अच्छा, इसको समीकरण नंबर हमने कितना दे दिया, 2 दे दिया। 1 और 2 से देखें, इसका मान हम उठाकर कहाँ रख देंगे, यहाँ, मोड ऑफ एफ एक्स लेस दैन इक्वल टू, ये आएगा लेस देन एफ ऑफ ए प्लस के आई माइनस 1 एप्सिलॉन, और यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा एप्सिलॉन। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आई एप्सिलॉन मोड ऑफ ए एफ ऑफ ए प्लस लेस देन एफ एक्स। अब जो एक्स है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई वे अंतराल में, ठीक है, ये एक्स को हमने लिया है आई वे अंतराल में, है ना। इस एक्स को हम आई वे अंतराल के बजाय हम किसी भी अंतराल में लें, यानी कि पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, यानी ए और बी के मध्य हम क्या ले लें, कहीं भी ले लें, है ना। तो जब हम एफ एक्स को, हम जब आई वे अंतराल में के लिए ये बात सही है, तो हम एफ एक्स को कहीं भी ले सकते हैं, है ना। तो फॉर ऑल अब लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए से लेकर बी तक के लिए, है ना। यदि एफ एक्स का मान, यदि एक्स को हम ए से बी तक के लिए कहीं भी लें, तो मोड ऑफ एफ एक्स का मान इससे बड़ा है, इससे क्या आएगा, बड़ा आएगा। यहाँ पर एफ ऑफ ए क्या आएगा, मोड ऑफ हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, और एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, तो एन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, यानी मोड ऑफ एफ एक्स का मान हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, जो कि किसको बताता है, परिबद्धता को। अर्थात
यदि f किसी समवर्त अंतराल AB में क्या है, सतत है, तो मॉड ऑफ एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी वो क्या आएगा, परिबद्ध आएगा। मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा कि मॉड ऑफ एफ एक्स होगा, यानी वो किसी संख्या के क्या होगा, बीच में आएगा। यहाँ पर क्या होगा, मॉड ऑफ एफ एक्स का मान जो आएगा दोस्तों, हम लिख सकते हैं एफ ए माइनस एन एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एन एप्सिलॉन की क्या होगा, बीच में होगा। धन्यवाद।